सर्वप्रथम मैं जानता हूं कि इस समय आपकी व्यस्तता कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, फिर भी आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया आए, इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा अभी रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि यूनिवर्सिटी 1969 में इसका फाउंडेशन हुआ था और अनफॉर्चुनेटली हम कभी अपनी यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे नहीं मनाते थे। तो लास्ट दिस इज़ द थर्ड ईयर दैट वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फाउंडेशन डे, और किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए यह गौरव का दिन होता है जब वो अपने फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करता है। तो ये लिए हमारे लिए गौरव का क्षण होगा 5 सितंबर को, और उस दिन हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड भी पेश करते हैं। तो आज हम आपके सामने विश्वविद्यालय का एक रिपोर्ट कार्ड भी रखना चाहेंगे, और मैं शुरू करता हूँ कि अभी आई एम डिलाइटेड टू शेयर दैट यूनिवर्सिटी हैज़ अचीव्ड 50th रैंक in NIRF 2024 रैंकिंग। सो ये 50th रैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की जो अगर बात करें तो ये नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की केवल जब बात करते हैं तो 23rd है, और जब पूरी इंटायर कंट्री की जहाँ पर कि 11,000 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट की थी उसमें हमारा 50th रैंक आया है। तो ये पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की फैकल्टी, जो ऑफिसर्स, स्टाफ और छात्र, उनके लिए बधाई, और उनके लिए यह गौरव का विषय है कि हम 50th रैंक पाए हैं। ये पहली बार इतिहास में है कि जम्मू विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में 50th रैंक पाया है। दूसरी बात है, हमारा जो बिजनेस स्कूल है वो 18th रैंक पाया है द वीक मैगजीन की रिपोर्टिंग रैंकिंग में, और वो गवर्नमेंट जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनकी रैंकिंग करते हैं और उसमें 18th रैंक पाया है। और अभी रिसेंटली हमारे 10 बच्चे एक साथ 10 लाख प्लस के पैकेज में बिजनेस स्कूल से सेलेक्ट किए गए हैं ICICI बैंक में। तो ये बताता है कि हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कितना तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि विश्वविद्यालय 50th रैंक पाया है NIRF रैंकिंग में। जो अभी हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने बताया कि हमने पिछले साल गूंज करके कार्यक्रम किया था जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करने के लिए, और इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच एक कोलैबोरेशन कैसे बढ़ सके, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन कैसे बढ़ सके, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए वो गूंज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और एकेडमिक एक्टिविटीज़ तीनों थीं। ये हमारा कार्यक्रम कंटिन्यू करता रहेगा। हमने ई-गवर्नेंस जो समर्थ के साथ शुरू किया है, और जस्ट टू इन्हांस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी and efficiency as well as the transparency। हमारे बहुत सारे MOUs साइन हुए हैं, उसमें से कुछ हम आपके सामने रखना चाहेंगे। अभी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके साथ एक ऑफिस के साथ एक MOU हुआ, और पर्पज इज नॉट दैट टू इन्हांस द अवेयरनेस ऑफ द इलेक्शन, द पर्पज इज दैट आवर स्टूडेंट्स विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू enhance their IT capability, data handling and other things. So it's more on academic activities rather than only, it's not limited to awareness program, it's having the bigger aspect than that. Second, हमारी जो MOU साइन हुआ है वो फिक्की के साथ और जो जम्मू कश्मीर का लेडीज ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है उनके साथ, टू प्रमोट द वीमेन एम्पावरमेंट। Then we have signed our MOUs with Airport Authority of India, under Ministry of Civil Aviation, so that our students could get the experiences and innovative ideas
recently, a few days back, we signed MOU with Bombay Stock Exchange Institute Limited, and the objective is that to enhance the skill development program. So skill development program would be organized by the Bombay Stock Exchange and in collaboration with the SBI and Mission Youth JNK. So our students will get the opportunity for skilling up their knowledge. And we have signed our MOUs with Growbyte IT providers, Hyderabad, and objective is to promote the recent trend in computer science. Friends, I would like to share some of the infrastructural development. Recently, you would be happy to know that Jammu University has been sanctioned a project that is lecture hall complex of total 80 crore, 80, and in first phase we have been sanctioned 19.78 crore. So एक साथ 1200 स्टूडेंट्स के क्लासेज उस लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में चलेंगे, तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स के स्पेस के कॉन्स्टेंट्स थे बहुत हद तक हम उसको एड्रेस कर सकेंगे। उसमें 2 स्टोरी का पार्किंग है, सो 200 4 व्हीलर व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड एट ए टाइम। सो ये एक शुरू होने जा रहा है। जर्नलिज्म की अपनी एक बिल्डिंग ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। इनोवेशन टावर जो 6 स्टोरीज का है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारा मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर बन गया और उसका इनाग्रेशन भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कर दिया है। इस तरह से बहुत सारी बिल्डिंग्स की रिनोवेशन एंड एक्सटेंशन, जैसे लाइफ साइंस बिल्डिंग है, JN वाडिया है एंड अदर बिल्डिंग्स है, ये चल रहा है। वी आर ऑल्सो अपग्रेडिंग अवर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, जिसे आप देखेंगे जाते हुए तो स्पोर्ट्स जो हमारा ग्राउंड है, शूटिंग रेंज वहाँ बन रहा है, हैंडबॉल एंड बास्केटबॉल कोर्ट्स बन गया है, बॉक्सिंग रिंग। सो देर आर मेनी थिंग्स विच आर बीइंग डन आर इन प्रोसेस। Also, we have initiated environmental awareness program को लेकर के। So digitalization of flora of the campus, आप देखे होंगे कि हम लोगों ने QR कोड लगाया था। ई-व्हीकल्स 2 शुरू हो चुकी हैं और ई-व्हीकल्स हम खरीदेंगे और शुरू करेंगे ताकि कैंपस के अंदर केवल ई-व्हीकल्स चलेंगी। रेस्ट ऑफ दी जो गाड़ियां हैं, जो पार्किंग हमारा एक बन रहा है ऑलरेडी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के साथ, आप देखेंगे तो द व्हीकल्स वुड बी पार्क देयर और कैंपस के अंदर ई-व्हीकल्स चलेंगी। यूनिवर्सिटी ने टू प्रमोट द लिटरेरी एक्टिविटीज़ और अपने फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए गीतांजलि करके ह्यूमैनिटीज में एक जर्नल शुरू किया है। हमारा धन्वंतरी लाइब्रेरी बच्चों तक और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके तक लाइब्रेरी फैसिलिटी और एक्सटेंड हो सके, उसके लिए QR कोड सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। हमने एक ग्रेट नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर महर्षि अरविंद, श्री अरविंदो घोष, उनके नाम पर एक सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसके बैनर तले हम बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़, लिटरेरी एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे। आपसे एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम को लेकर के हम चर्चा करेंगे। दिल्ली और जम्मू विश्वविद्यालय में अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एक्सेप्ट डिजाइन योर डिग्री या लॉ स्कूल के अंदर चलता था और कहीं पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं चलता था। अब जम्मू विश्वविद्यालय सीरियसली कंसीडर कर रहा है, उसके लिए सीरीज ऑफ मीटिंग्स हम कर रहे हैं टू इनिशिएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लाइन ऑफ डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम। So the students would be empowered with all those skills which are required for their placement in good industry and also required in any stream if they pursue their career in further. हमारा
क्लब, जो उत्साह क्लब है, आप देखे होंगे लास्ट 2 ईयर से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। हम कहीं अपने जम्मू कल्चर को खो रहे हैं। उस जब डिफरेंट रीजन का हमारा जो जम्मू का कल्चर है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मैं बात करूं, उस कल्चर के अंदर, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो बकरवाल हो, चाहे वो डोगरी कल्चर हो, सो उत्साह क्लब इस साल जमहूरियत, जो कश्मीरियत की हम बात करते हैं उसी पैटर्न पर जमहूरियत, उसका थीम जमहूरियत होगा। उस थीम के तहत सीरीज ऑफ कार्यक्रम्स चलेंगे, जिसमें कि लिटरेरी, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, फोक सॉन्ग, थिएटर, ट्रांसलेशन, हिस्ट्री को लेकर के। सो आइडिया ये है कि हमको अपनी उस संस्कृति को, जो हमारे जम्मू के डिफरेंट रीजन की संस्कृति है, उस धरोहर को बचाना, उस हेरिटेज को बचाना, उस कल्चर को बचाना, और सिर्फ बचाना नहीं, उसको प्रमोट करना और लोगों को ये महसूस कराना कि हमारे इस कल्चर पर कैसे गर्व करते हैं। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो मीडिया सेल है, अभी आप मासी को देख रहे थे तो एक लास्ट में एक पेपर पकड़ाई है। फाउंडेशन डे के दिन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द मीडिया सेल जम्मू यूनिवर्सिटी टाइम्स करके न्यूज़ लेटर शुरू होने जा रहा है, और इसमें बच्चे इंटर्न्स होंगे। इनिशियली वो ऑनलाइन है, इनिशियली वो मंथली होगा, थोड़ा हम स्ट्रेंथन कर लेंगे, वीकली होगा, थोड़ा और स्ट्रेंथन कर लेंगे तो हम डेली न्यूज़ लेटर को लेकर के जाएंगे जम्मू यूनिवर्सिटी टाइम्स, जिसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के ऑलरेडी प्रोसेस शुरू किया जा चुका है। सो थैंक यू।